हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ग्रुप थ्योरी पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम गेट में ग्रुप थ्योरी पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। For the set n of natural number and a binary operation रो हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है एंड बोला है n एलिमेंट z belongs to n is called an identity for रो if रो of a z equal to रो of z comma a for all a belongs to natural number n। और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन हैव एन आइडेंटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में हमें एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है n और एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है रो, जो कि n क्रॉस n से n में डिफाइंड है। एंड हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट दिया गया है z, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि उस जो ग्रुप, जिसे हमें ग्रुप होता है हमारा, जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पर वो ऑपरेशन लगाने पर वो एलिमेंट खुद ही मिल जाए। जैसे यहाँ पे हमने जेड आइडेंटिटी एलिमेंट क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो, रो ऑफ ए कोमा जेड, ए और जेड का हम जब बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। और यहाँ पे बोला है कि जेड हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमें जेड क्या दिया गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट दिया गया है। और हमसे पूछा है कि ये जो 3 ए बी एंड सी दिए गए हैं, इनमें किस किस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस ए पर बात करते हैं। ए हमें क्या दिया गया है, रो ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, हमारा बाइनरी ऑपरेशन रो किस प्रकार से डिफाइन है, एक्स प्लस वाई माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट देखेंगे। तो देखिए, हम आइडेंटिटी एलिमेंट किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या दिया गया है, जेड दिया गया है, तो हम जेड ही फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे कैसे कि एक्स और जेड पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन मिले तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स ही मिलना चाहिए इक्वल टू, और ये क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, अर्थात रो ऑफ जेड एक्स इक्वल टू भी क्या मिलना चाहिए, हमें एक्स ही मिलना चाहिए। हमें देखिए, जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है रो, वो कैसे डिफाइन है, एक्स प्लस वाई माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्स आना चाहिए। एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करें तो यहाँ पे z प्लस एक्स माइनस 3। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि x और z को लेकर ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, x प्लस जेड माइनस 3 और z प्लस एक्स माइनस 3, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो z आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, चाहे इन दोनों को लेकर चलिए, सेम वैल्यू मिलेगी जेड की, क्योंकि ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो देखिए, x प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू एक्स, एक्स को हम इधर लेकर आएंगे तो ये x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से z माइनस 3 इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। और z इक्वल टू क्या मिला हमें, 3 मिला। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें बाइनरी ऑपरेशन रो जिस प्रकार से डिफाइन है, ये दिया गया है, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला, 3 मिला। तो इसका मतलब इस ए ऑप्शन के लिए, सॉरी ऑप्शन नहीं है ये जो हमें ए दिया गया था बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसके ए क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू हो जाएगा। कि हमसे पूछा था कि फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन हैव आइडेंटिटी, तो ए के लिए क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, ए ऑप्शन में क्या है, ए और बी की, ए के लिए भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और बी के लिए भी। तो हमने ए के लिए तो चेक कर लिया, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बी ऑप्शन में दिया है कि बी और सी के लिए ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों के लिए कर रहा है, इसके लिए नहीं कर रहा है। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि ए के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला था, जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम बी के लिए बात करेंगे कि बी के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें, किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। और इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जेड कोमा एक्स। तो देखिए, हम यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा जेड किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए, और यहाँ से मैक्सिमम ऑफ जेड कोमा एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा जेड एंड मैक्सिमम ऑफ जेड कोमा एक्स, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो तो सेटिस्फाई हो गई आइडेंटिटी के लिए। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स। तो ऐसा कोई जेड एग्जिस्ट करेगा कि हमें मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा जेड क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। और स्टूडेंट्स यहाँ से जेड किस में बिलोंग कर रहा है, जेड बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यही तो होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू मान लो 1 लेके चले, तो हमने क्या ली, जेड की वैल्यू 1 ली, तो हमारा मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा 1 क्या आएगा, एक्स ही आएगा। चाहे एक्स की वैल्यू हम नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले ले, चाहे 1 ले ले, यहाँ पे जैसे मान लो हमने 1 ली, तो 1 कोमा 1 का मैक्सिमम क्या आ गया, 1 ही आएगा। हमने एक्स की वैल्यू क्या ली, 1, और हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 1 ही मिल गई। अब मान लो हम एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 कोमा 1, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 2, मतलब है भी एक्स ही, मतलब हमें एक्स कोमा 1 का मैक्सिमम क्या मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है। किसके लिए, जेड इक्वल टू 1 के लिए। तो जेड इक्वल टू 1 के लिए ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू 1 हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ से हमें बी के लिए भी क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन था कि ए के लिए भी एग्जिस्ट होगा और बी के लिए भी, तो ए ऑप्शन में दिया गया ए और बी, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बात करें सी ऑप्शन पे, तो सी ऑप्शन में दिया गया है ए और सी, तो ए के लिए हमने चेक कर लिया। अब हम बात करेंगे सी ऑप्शन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, तो इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से लिखे तो एक्स कोमा जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड कोमा एक्स होना चाहिए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये क्या है, एक्स की पावर वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जेड, और इसका क्या हो जाएगा, जेड की पावर एक्स, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, एक्स की पावर जेड और जेड की पावर एक्स, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जो रो ऑफ एक्स कोमा जेड इक्वल होना चाहिए किसके, रो ऑफ जेड कोमा एक्स के, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, दी सेट 1 2 3 5 7 8 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 इज नॉट ए ग्रुप। हमें दिया गया है कि ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 में ग्रुप नहीं है। गिवन बिलो आर 4 पॉसिबल रीजन फॉल्स, तो हमें 4 रीजन दिए गए हैं कि इसके ग्रुप नहीं होने के 4 रीजन दिए गए, तो हमने बताना है कि इन ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि हम जब भी किसी मोडुलो एन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस ग्रुप में जो यहाँ पे जो हमारा मोडुलो होता है, जो मोडुलो होता है उसके साथ जो जो एलिमेंट जीसीडी 1 रखता है वो ही एलिमेंट क्या बनाते हैं, उसके साथ ग्रुप बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि हमें जब अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी मोडुलो एन, जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं तो उस सेट में जो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, जो एलिमेंट एन के साथ क्या रखते हैं, जीसीडी 1 रखते हैं, वो ही एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे। मैंने क्या बोला कि जिस मोडुलो एन के रेस्पेक्ट में अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है कोई भी सेट, तो उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इस एन के साथ क्या रखते हैं, जीसीडी 1 रखते हैं। तो इसी ट्रिक के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मोडुलो 10 दिया गया है और ये सेट दिया गया है और हमें बोला है कि इज नॉट ए ग्रुप, तो इनमें क्या क्या इसका रीजन है कि ये ग्रुप नहीं होगा, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो स्टूडेंट देखिए 10 के साथ में 1 का जीसीडी 1 है, 10 के साथ में 2 का जीसीडी क्या है, 2 आ रहा है, जबकि एलिमेंट वो आएंगे जिसके साथ 10 का जीसीडी क्या है, 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 2 एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए। 3 के साथ जीसीडी 1 है, 5 के साथ जीसीडी कितना है,
5 के साथ 10 का जीसीडी कितना है, 2 है। ओ सॉरी, 5 के साथ जीसीडी कितना है, 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग 5 भी नहीं आना चाहिए। 7 के साथ जीसीडी कितना है, 1 है, एंड 8 के साथ जीसीडी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 भी नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे आगे। और यहाँ पे 9 के साथ 10 का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा, तो मतलब 9 आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सेट में जो 10 के साथ मॉड्यूलो 10 के साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे, 1, 3, 7 और 9। तो यहाँ पे 2, 5 और 8 एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया गया है, तो हम कह सकते हैं एक ग्रुप नहीं है, जबकि हमें दिया भी गया है कि ये ग्रुप नहीं है। हमें बताना है इसमें से 4 ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन क्या है, इट इज नॉट क्लोज्ड। तो हम चेक करेंगे कि क्लोज है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम कोई 2 एलिमेंट लें और उनका प्रोडक्ट करें तो वो इस सेट में ही आना चाहिए, यही तो होता है क्लोज की डेफिनेशन। और हमें ऑप्शन दिया गया है कि नॉट क्लोज, तो देखते हैं ये क्लोज है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 एलिमेंट ले, 2 और 5 ले लेते हैं, तो 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 होगा। और 10 की अंडर मॉड्यूलो 10 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जबकि 0 इस सेट में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोज नहीं है। मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू है। और हमसे पूछा था कि कौन सा रीजन गलत है, मतलब पॉसिबल रीजन आर फाल्स, कि गिवन ब्लो आर 4 पॉसिबल रीजन, ये हमें 4 पॉसिबल रीजन दिए गए हैं, तो इसमें से फाल्स बताना है कि फाल्स क्या है, जबकि ये हमें क्लोज नहीं है, हमने देखा तो ये तो ट्रू ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमसे फाल्स पूछा है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। तो अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि डू डज नॉट हैव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जब हम मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में ग्रुप की बात करते हैं। तो मैंने बताया कि जीसीडी जिसके साथ 1, इस एन के साथ जिस एलिमेंट की जीसीडी 1 होती है वही इस सेट में एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रीजन क्या है इसका कि जीसीडी 1 वाले सेट ही बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो जो एलिमेंट इस एन के साथ 1 जीसीडी रखते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2, 5 और 8 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है कि 2 डज नॉट हैव इन्वर्स, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि हमें फॉल्स बताना है, तो ये बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब सी की बात करें कि सी डज नॉट हैव इन्वर्स, सॉरी सी ऑप्शन है 3 डज नॉट हैव इन्वर्स, जबकि 3 की 10 के साथ जीसीडी 1 होती है, 3 का यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हमें बताना था कि फाल्स है, तो ये ऑप्शन क्या है, फाल्स है। डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में दिया गया है कि 8 डज नॉट हैव इन्वर्स, 8 का 10 के साथ जीसीडी कितना आता है, 2 आता है, इसका मतलब है कि इससे 8 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू ऑप्शन है, जबकि हमें पूछा गया था फाल्स, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन 2 का आंसर क्या मिला, ऑप्शन सी मिला। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। तो हमें पूछा है कि ग्रुप के लिए इसमें से इन 4 ऑप्शन में से क्या कौन सी प्रॉपर्टी क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव की बात कब करते हैं, जब हमारा ग्रुप कैसा हो, अबेलियन हो। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप की एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि अबेलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव होना जरूरी होता है। तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमसे पूछा था फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी, तो ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं है। बात करते हैं एसेसिटी, तो ये भी नेसेसरी कंडीशन होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ये भी नेसेसरी है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना भी जरूरी है। तो ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये गेट 2009 में आया क्वेश्चन है और ये गेट 2006 में आया क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो भी गेट 2006 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन के ऊपर उसके ईयर्स लिख रखे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉर द कंपोजिशन टेबल ऑफ साइक्लिक ग्रुप शोवन बिलो। तो ये हमें कंपोजिशन टेबल दी गई है जिसमें ग्रुप में हमें बोला है कि ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है। यहाँ पे इसमें एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। तो हमसे पूछा है इसमें, सॉरी मैंने यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस ग्रुप के जनरेटर कौन कौन से होंगे। क्या पूछा है इसमें, जनरेटर पूछा है कि इस ग्रुप के जनरेटर कौन कौन से होंगे। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अब हम थोड़ा जनरेटर पर बात कर लेते हैं कि जनरेटर होता क्या है।
मतलब कौन से एलिमेंट जनरेटर होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो एलिमेंट जनरेटर होंगे इस ग्रुप के जिनका ऑर्डर इस ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के क्या होता है, बराबर होता है। साइक्लिक ग्रुप में कितने एलिमेंट है, यहाँ से 4 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो हमें इस टेबल के जरिए पता करना है कि इसमें कौन कौन सी एलिमेंट ऐसे है जिनका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो वही एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, जनरेटर कहलाएंगे, और हमें जनरेटर ही बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ए एलिमेंट पर बात करते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो देखिए क्या है, ए बी सी डी, मतलब ये जो सेम है, जो क्या हो रही है यहाँ पे रिवाइज हो रही है। देखो ए का ए के साथ कर रहे हैं, ए आ रहा है, ए का बी के साथ करेंगे, बी आ रहा है, ए का सी के साथ कंपोजिशन लगाएंगे तो सी आएगा, और ए का डी के साथ कंपोजिशन लगा रहे तो डी आ रहा है। मतलब यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बिहेव कर रहा है। रो जब रिपीट होती है, सेम रो रिपीट हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ से ये ए बी सी डी वाली सेम रो रिपीट हो रही है, ए बी सी डी। ए का हम ए के साथ कर रहे हैं तो बी आ रहा है, ए का बी के साथ कर रहे हैं तो बी आ रहा है, ए का सी के साथ कंपोजिशन लगाएंगे तो सी आ रहा है। मतलब यहाँ पे ए कैसे बिहेव कर रहा है ये आइडेंटिटी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ए जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, और जबकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ए एलिमेंट क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन में क्या दे रहा है कि ए और बी दोनों जनरेटर होंगे, जबकि ए कैसा है, आइडेंटिटी है, ये जनरेटर नहीं होगा। तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ से बी में बी और सी बोला है, हम कुछ नहीं कह सकते, सी और डी का भी कुछ नहीं कह सकते। डी ऑप्शन में दिया है डी और ए, तो यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो जाए, क्योंकि ए जनरेटर नहीं हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम बी ऑप्शन पर, वो सॉरी बी एलिमेंट पर। तो देखिए बी का जब ए पर कंपोजिशन लगा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। मतलब बी का जब पावर 1 कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, बी का जब एक सॉरी यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे हम, बी का जब ए पर कंपोजिशन लगा रहे हैं तो हमें बी मिल रहा है, और बी इंटू बी, मतलब बी पर जब ये कंपोजिशन लगा रहे हैं बी स्क्वायर, तो हमें कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो यहाँ से ए हमारा क्या है, ये सही लिखा था हमने, जब बी का ए पर कंपोजिशन लगाएंगे तो हमें कितना मिल रहा है, बी मिल रहा, बी का ए पर कंपोजिशन लगाएंगे तो कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है। मतलब बी की पावर 1 हमें कितनी मिल रही है, बी मिल रही है। और यहाँ से बी का बी के साथ कंपोजिशन लगाए तो कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। मतलब बी स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ए हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका मतलब बी का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा, 2 होगा। तो 2 होगा ऑर्डर ऑफ बी, और यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। तो बी क्या नहीं हो सकता, जनरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि जनरेटर का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, मतलब 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी जनरेटर नहीं होगा, जबकि ऑप्शन बी में कहा है कि बी और सी दोनों जनरेटर होंगे। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है, बच जाता है सी ऑप्शन। तो यहाँ से सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बाकी हम सी और डी का ऑर्डर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, ये क्या होंगे, दोनों जनरेटर होंगे। तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बाइनरी ऑपरेशन, हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइंड हैज, ये हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिखा दे रखा है, और ये किस प्रकार से डिफाइंड है ये हमें दिया गया है। हमसे पूछा है कि ये कॉम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव, बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव, नाइदर एसोसिएटिव एंड नॉर कॉम्यूटेटिव। तो हमें बताना है इस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी कहती है कि एक्स पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं एक्स और वाई पर, तो किसके इक्वल आ जाए, अगर वाई और एक्स के पर जो ऑपरेशन लगाएंगे इसके अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव होगी। तो चलो चेक करते हैं। तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफाइन है। और यहाँ से y प्लस एक्स हम बराबर नहीं लेके चल रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं इसको, y प्लस एक्स, तो यहाँ पे y प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, वही फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकंड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर, और सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस एक्स के अर्थात कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन में बोल रहा है नॉट कॉम्यूटेटिव, तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x प्लस वाई प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए,
एक्स प्लस वाई प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों हमें इक्वल मिल जाते हैं तो ये कैसा होगा, एसोसिएटिव होगा। तो हम चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका एलएचएस चेक करते हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका प्लस किसके साथ करेंगे हम, सी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम यहाँ पे सी ही लेके चल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक्स फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, सॉरी पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स ही लेकर चलते हैं, एक्स प्लस, जब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये RHS और ये हमारा LHS, क्या ये दोनों इक्वल हैं भाई। ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो ये ट्रू हो जाएगा बोथ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस का मेथड, इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो इनका जो हम सॉल्यूशन करने की जो ट्रिक है, वो आप सभी को समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।